शुरू करते हैं। दोनों कंट्रीज ने कितनी सीरीज खेली, कितनी सीरीज जीती, और एक एक सीरीज के ऊपर बात करते जाएंगे कि कौन सी टीम कहां खड़ी है। तो सबसे पहले दिखाते हैं पाकिस्तान और इंडिया, रोहित शर्मा की कप्तानी और बाबर आजम की कप्तानी। तो बाबर आजम एज कैप्टन वर्सेस रोहित शर्मा एज कैप्टन इन वनडे इंटरनेशनल्स। कौन कहां पे खड़ा है आपको जल्दी से दिखाते हैं। ये देखिए, रोहित शर्मा एज अ ओडीआई कैप्टन इन लास्ट 2 years वर्सेस बाबर आजम एज अ कैप्टन इन 22-23। मतलब 2 साल का है ये। लास्ट 2 साल में किसने क्या किया। इंडिया से शुरू करो, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीते। भाई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीतना कोई ज्यादा बड़ी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 3-0 आप जीत गए। उसके बाद इंग्लैंड से 2-1 जीते आप इंग्लैंड के अंदर। ये बड़ी उपलब्धि थी। मगर 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 ये किसने जिताया था फाइनल। मतलब 1-1 से बराबर था। लास्ट मैच में किसने मारा था शतक। ऋषभ आदमी का नाम है ऋषभ पंत, और वो अवेलेबल नहीं है। और इस सीरीज के अंदर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे हार्दिक पांड्या, और लास्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत है नहीं, हार्दिक पांड्या अभी जूझ रहे हैं। आपको पता है कि जूझ रहे हैं, और हमें भी मतलब हम बूझ रहे हैं कि क्या हो गया भाई। तो अभी हार्दिक पांड्या भी नहीं उतनी तरीके से चल रहे और ऋषभ पंत भी नहीं चल रहा। उसके बाद आप हार गए बांग्लादेश में, बांग्लादेश से। ये रोहित शर्मा की एज अ कैप्टन बात हो रही है, बिकॉज रोहित शर्मा ने ही कप्तानी करनी है आपकी ओडीआई वर्ल्ड कप में और एशिया कप में। उसके बाद आप बांग्लादेश में जो हारे हो, ओहो, ऋषभ पंत को बाहर किया, केएल राहुल को कीपर बनाया कि भाई ऋषभ पंत हमें नहीं चाहिए। ऋषभ पंत वापस इंडिया भी आ गए, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई वहां पर, मेरे ख्याल नाराज भी थे। ऋषभ पंत का तो चलो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, बट केएल राहुल भी बाहर हो गए, जिसके ऊपर आपने एक तरीके से भरोसा दिखाया राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा ने, कि ऋषभ पंत, मैंने जो अभी बोला इंग्लैंड वाली सीरीज में लास्ट मैच में ऋषभ पंत सेंचुरी मार के आ रहे हैं, सीरीज जिता के आ रहे हैं। आपको फाइनल मैच आपको याद होगा जहां रोहित शर्मा ने बहुत उनको गले से लगाया था कि यार तूने मैच जिता दिया, वो लड़का एक तरीके से ड्रॉप हो जाता है बांग्लादेश में। अमेजिंग, राइट। और केएल राहुल को बैक किया जाता है, तो पहले मैच में ही लड्डू कैच हार्ट की छोड़ देते हैं मेहदी हसन मिराज की, और वहां से मिराज पूरी की पूरी सीरीज टर्न कर देता है, और बांग्लादेश से आपको मुंह की खानी पड़ती है। अब 2-1 से हारकर वापस आ जाते हैं। बिग ब्लो, राइट। तो अगर रोहित शर्मा को देखा जाए तो पहली सीरीज जीते वेस्ट इंडीज से, वो छोड़ दो, किसी काम की नहीं है। दूसरी सीरीज जो जीते इंग्लैंड से, वो बड़ी सीरीज थी, बड़ी उपलब्धि थी। मगर राइडर क्या है, हार्दिक और ऋषभ, इन दोनों ने सबसे काबिल तारीफ वहां पे खेल दिखाया। ऋषभ है नहीं, हार्दिक स्ट्रगल कर रहा है। तीसरी तो सीरीज आप हार ही गए बांग्लादेश से, ठीक है। अभी बाबर आजम पे भी आएंगे, पूरा कंपैरिजन होगा कि रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम एज अ कैप्टन किसने क्या किया है, और एज अ बैटर भी किसने क्या किया है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ, श्रीलंका को भी 3-0 से आपने हरा दिया, और न्यूजीलैंड को भी आपने 3-0 से हरा दिया। इस सीरीज में क्या था भाई साहब, यहां पे विराट कोहली रिवाइवल, विराट कोहली की सेंचुरी आती है श्रीलंका वाली सीरीज, राइट। और साथ में शुभमन गिल उस मकाम पे पहुंच जाते हैं जहां वो अनाउंस कर देते हैं कि अब ओडीआईज में मैं ही रहूंगा आपकी फर्स्ट चॉइस, बिकॉज वो डबल 100 भी मार देते हैं और सेंचुरी भी मार देते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डबल 100, और श्रीलंका के अगेंस्ट इस मैच में आई थिंक विराट ने भी 150 प्लस बनाया, वहां पर भी उनकी 100 थी, वहां पर भी शुभमन गिल की सेंचुरी होती है। तो दोनों सीरीज में शुभमन गिल का दबदबा रहता है, और आज की डेट में शुभमन गिल कहां है आप सबको पता है। आई थिंक स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उस 3 मैचेस में उन्होंने 360 रन बना दिए थे, सबसे ज्यादा रन एक बायलेटरल सीरीज में, और बाबर आजम का ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था वहां पर। प्रॉब्लम, बाबर आजम के रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो प्रॉब्लम क्या है यहां पर, कि मतलब प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि शुभमन गिल की फॉर्म नहीं अभी लगी हुई। तो मैंने आपको बोला हार्दिक पांड्या ने जिताया, भाई हार्दिक पांड्या की फॉर्म नहीं चल रही। ऋषभ पंत ने जिताया, वो बाहर हैं। श्रेयस अय्यर के टॉप स्कोरर रहे हैं, वो बाहर हैं। केएल राहुल को आपने प्रेफर करा, वो भी बाहर हैं। वापसी होगी नहीं होगी पता नहीं। मगर यहां पर एक पॉजिटिव अगर आप देखें ना, तो जो दोनों होम की सीरीज थी, ये दोनों आप जीते और व्हाइट वॉश करके जीते। आप 3-0 जीते, तो ये बड़ी उपलब्धि थी। अच्छा, उसके बाद आप 2-1 से हार गए सीरीज। उसके बाद आप 2-1 से हार गए सीरीज। इस सीरीज में हमें क्या पता चला, और ये इतना बड़ा झटका क्यों था, बिकॉज यहां तक आपको केएल राहुल पे अभी नहीं पता, श्रेयस अय्यर का नहीं पता। आपने सूर्या को ट्राई किया नंबर 4 पर। सूर्या तीनों इनिंग में भाई गोल्डन डक, तीनों इनिंग में गोल्डन डक। बॉल बल्ले, मतलब 3 इनिंग में मेरे ख्याल 3 बार बल्ले पे बॉल भी नहीं लगी। कोई भी कांटेक्ट नहीं। ये सोच लो 3 इनिंग में तीनों बार नहीं लगी, तीनों बार बल्ले से लगी, एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हुए। 3 इनिंग में गोल्डन डक पे गए हैं, बल्ले से ही बॉल नहीं लगी। ये है आपकी सूर्य कुमार यादव, जो अब तक
आप परसिस्ट कर रहे हैं कि वनडे में कहीं से फिट कर और अब दे, तक नंबर struggle 4 किए मिल जा जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बर्बाद। तो रोहित शर्मा ओवरऑल आप देखेंगे, ये देखिए 6 इन्होंने सीरीज खेली पिछले 2 साल में एज कैप्टन ओडीआई में, और उसमें से 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, राइट। लेकिन जो 2 हारे हैं ना, वो दिल बुरी को तरीके से दहलाने हारे। वाली हार है, क्योंकि आप अंत में आते आते घर पे भी हार गए ऑस्ट्रेलिया से, जो कि एक तगड़ी साइड थी, राइट। देखो श्रीलंका को हरा देना, वेस्ट इंडीज को हरा देना बड़ी उपलब्धि, इंग्लैंड वाली उपलब्धि बड़ी थी, लेकिन उसमें भी क्या राइडर था अभी बता दिया आपको। तो रोहित शर्मा को आप कितने नंबर देते हैं भैया? अगर आप ये देखें सारी परफॉर्मेंस, तो मैं इनको 60% दूंगा, और उसमें ये भी उससे था ऊपर ना, नहीं दूंगा। इंग्लैंड वाली आपकी सीरीज हुई थी 2022 में, जब आप हाँ। तैयारी कर रहे थे T20 फॉर्मेट की। हाँ, हाँ। और ये जो सीरीज इस साल जो हुई है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस साल आपको ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, वो मद्देनजर आपने तो रखा मैं है। रोहित शर्मा को यहां पर हम ओवरऑल 60% देंगे। आप मतलब ये आप देख लीजिए कि भरोसा है भी और फिर टेंशन भी है, बिकॉज आप घर पे खेल रहे हो, ये भरोसा है कि चलो घर पे खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी मिलेगा, और पिचेस भी हमारी हैं तो हम थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मगर ओवरऑल अगर आप देखो, ज्यादा भरोसे लायक स्थिति इस टाइम पे नहीं है, बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड जिन प्लेयर्स को चांसेस मिले उन्होंने इतना अच्छा नहीं करा। बाबर पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना 2022 की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया को हराया 2-1। ये भी वैसे ऑस्ट्रेलिया के जो मेन बॉलर्स वगैरह थे नहीं थे इस सीरीज में। अगर मैं इंडिया का बताऊंगा तो मैं पाकिस्तान के लिए भी बताऊंगा कि प्लसेस क्या है, माइनस क्या है, न्यूट्रल होकर बताऊंगा। मेन प्लेयर यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स नहीं खेल रहे थे, 2-1 से ये जीते, और अच्छी जीत थी। 300 भी उन्होंने चेज करा, बाबर के भी अच्छे रन थे, इमाम के भी ठीक ठाक। उसके बाद ये वेस्ट इंडीज, भाई वेस्ट इंडीज तो कोई भी हरा सकता है वनडे में, कोई मुश्किल नहीं है। और इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम ये होती है कि अभी की जो टीम गई थी हार्दिक वगैरह वाली, हालांकि उसमें रोहित और विराट नहीं थे, आप एक वनडे हार गए थे, बिल्कुल हारे थे, आप जो वो बड़ी वनडे बात हारे है, थे, राइट। और बड़ी बुरी तरह और हारे पहले में भी आपके 115 रन आप चेस कर रहे थे, वहां पर भी बुरे हाल हो गए। बुरी तरह हार गए थे। तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीते, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले जीते, फिर वेस्ट इंडीज के, फिर नेदरलैंड के अगेंस्ट, यार ऑब्वियसली आपने जीतना ही था, वो तो बोलने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद लेकिन देखो, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड से हार जाती है 2-1। ये इनके लिए एक बड़ा झटका था। 2023 में पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ साइड वर्सेस न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और आप 2-1 से हार जाते हैं न्यूजीलैंड से, जिस साइड को ऑलमोस्ट आप हमेशा डोमिनेट करते हैं। पाकिस्तान का हमेशा पलड़ा भारी रहता है न्यूजीलैंड से, ये झटका था आपको। उसके बाद आप 4-1 जीते हैं न्यूजीलैंड से, लेकिन ये न्यूजीलैंड की साइड नहीं थी, ये डी साइड थी न्यूजीलैंड की। केन विलियमसन नहीं थे, बहुत सारे इनके जो मेन प्लेयर खेलते हैं वो थे नहीं, तो आपने फिर भी इनको 4-1 से हराया। मेरे ख्याल लास्ट वाला मैच जो था वो न्यूजीलैंड जीत गई थी। और कुछ प्लेयर्स उस टाइम पे, क्योंकि आईपीएल हो रहा था, तो आईपीएल में भी खेल रहे थे, जैसे सेंटर हो गए, बाकी के प्लेयर जो है वो आईपीएल में थे, वो ये सीरीज खेल ही नहीं रहे थे। केन विलियमसन आपके लिए पहले ही चोटिल हो गए थे, तो एक बी साइड थी न्यूजीलैंड की, जिसको यहां पर आराम से इन्होंने हरा दिया। तो ओवरऑल 4 सीरीज आप जीते हो, 1 आप हारे हो एज कैप्टन, राइट। वहां पे रोहित 4 सीरीज जीते हैं, 2 सीरीज हारे हैं। यहां पर बाबर 5 सीरीज हुई हैं, 4 सीरीज जीते हैं, 1 सीरीज आगे हारे हैं। तो मैं यहां पर बाबर आजम को थोड़ा सा एज देता हूं, ज्यादा थी। मैं रोहित शर्मा को 60% दिया, मैं बाबर आजम को 65% देता हूं, राइट, 100 में से, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं हुआ सिवाय ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के। और उसमें भी एक नेदरलैंड से वो जीते ना, नेदरलैंड से भी तो मैं हटा ही रहा हूं, तो इसीलिए मैं सिर्फ 5% आपको ज्यादा दे रहा हूं। तो बराबर की ही टक्कर लग रही है, बट एज अ बैटर अब देख लेते हैं रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम, दोनों कप्तान की क्योंकि बात हो रही है, बहुत मैटर करेगा इस वर्ल्ड कप में। ओडीआई वर्ल्ड कप है भाई, पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप याद कर लो कि रोहित शर्मा ने क्या किया था, राइट। और बाबर आजम इस टाइम पे वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है ओडीआई में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम कैसा रहता है इस ओडीआई वर्ल्ड कप में और एशिया कप में भी। तो भाई एज अ बैटर दिखा देना जरा मुझे, रोहित शर्मा का भी, बाबर आजम का भी। अच्छा, रोहित शर्मा का अगर दिखाएं भाई, साइड बाय साइड दिखा दो, हमें हटाना है हटा दो, लेकिन साइड बाय साइड दिखा दो। रोहित शर्मा का 17 इनिंग दिखा रहे हैं, 632 रन, 101 का बेस्ट है, 5 सेंचुरी मारी है, 5 हाफ सेंचुरी मारी है, 1 सेंचुरी मारी है, स्ट्राइक रेट है 110 का, एवरेज है 44.8 की। बेटा इसके साथ वो भी दिखा दो, ओडीआई है ना ये रोहित का, ओडीआई है रोहित का, तो बाबर का भी दिखा दो मुझे, साइड बाय साइड देखना है। यहां पे अगर आप देखेंगे, अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड ऐसी टीमों के साथ था, बट फिर भी 2 बार न्यूजीलैंड, 1 बार ऑस्ट्रेलिया, 1 बार वेस्ट इंडीज, ये बाबर का है। और रोहित का साथ में था क्या क्या हमारा, ऑस्ट्रेलिया थी, न्यूजीलैंड थी, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड में खेले, तो इंग्लैंड में खेले थे, तो ये सब है। अब यहां पर बाबर आजम के स्टैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बिकॉज 17 इनिंग खेली इन्होंने 2 साल में, 1104 रन है, बेस्ट है 114 का, एवरेज है 77 की,
50 मारे हुए हैं 9 50 मारे हैं, 4 सेंचुरी है। मगर कंपटीशन अगर देखा जाए ना नितिन, तो इधर कंपटीशन इतना बेटर नहीं रहा बाबर आजम के लिए जितना रोहित शर्मा के लिए रहा। बीच में डेफिनेटली वेस्ट इंडीज की भी सीरीज आई है, बाकी भी सीरीज आई है, और घर पर ज्यादा खेले ना, बाहर ये गए ही नहीं, कहाँ गए बाहर खेलने इतना ज्यादा बाबर आजम। घर पर भी मेनली आप देखो ना, न्यूजीलैंड वाली दोनों सीरीज घर पर हुई, ऑस्ट्रेलिया वाली भी घर पर ही, रोहित जैसे इंग्लैंड में भी खेले हैं। रोहित इंग्लैंड में भी खेले। अभी चलो वेस्ट इंडीज तो हम लगा नहीं रहे, लेकिन बाद में तो खेले ही नहीं, बांग्लादेश भी गए वो खेलने। तो उसमें देखें तो ज्यादा इधर डिफिकल्टी लेवल, अगर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी रोहित शर्मा का बेटर है। मगर अगर इधर देखेंगे ना, चाहे जो मर्जी बोल लो भाई, बहुत डिफरेंस और रन्स। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, ये जो 2 साल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेनली टीम इंडिया ओडीआईज कम खेल रही थी, क्योंकि इसमें भी देखना 2023 में शुरुआत से हमने ओडीआई खेला है। रोहित विराट ने तो टी20 खेला ही नहीं। लास्ट ईयर रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह ये सारे खेल रहे थे टी20 फॉर्मेट। तो मेनली अगर आप देखें, लास्ट ईयर हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में टी20 फॉर्मेट था, और इसी साल आया है ओडीआई फॉर्मेट। 17 इनिंग दोनों ने खेली, बराबर खेली है, बराबर इनिंग खेली है दोनों ने। हालांकि बाबर का कंपटीशन थोड़ा लो रहा है, नेदरलैंड्स आ गई है बीच में, न्यूजीलैंड की BCD टीम भी आ गई, वेस्ट इंडीज भी आ गई। वेस्ट इंडीज रोहित को भी मिली, मगर ओवरऑल देखोगे रोहित की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा थी। रोहित का अभी भी देखो 44 का एवरेज, थोड़ा सा कम है, 50 के आसपास होना चाहिए रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के लिए। 50 है, 100 है, लेकिन वहां पे अगर आप देखो 9 50 है और 400 है, तो ये भी दिखाता है कि भाई बाबर की फॉर्म बहुत तभी नंबर 1 ओडीआई प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गया। और उस टाइम पे रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो ओडीआईज में भी रन आ नहीं रहे थे। ये जो आंकड़े हैं, इससे पहले अगर हम देखें, अगर विराट को भी उसमें कर लें, क्योंकि उनका भी 2-2.5 साल का पैस था, और इनफैक्ट रोहित के बारे में बात हो रही थी, 2 साल से शतक इन्होंने ओडीआई में भी नहीं लगाया था। हाँ। ये जो इन्होंने 100 बनाई है, 101, ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड बनाया था। और उससे पहले जब ये खेले हैं, तो उससे पहले 2 साल 100 ही नहीं आई, क्योंकि बीच में कोविड हो गया, फिर इतना खेले भी नहीं, इंजर्ड भी रहे, कप्तानी वाला पूरा मैटर हुआ, साउथ अफ्रीका नहीं खेलने गए थे, तो मैचेस भी कम खेले, और ऊपर से खराब फॉर्म भी चल रही थी। तो ये जो आंकड़े हैं रोहित शर्मा के, ये फॉर्म में वापस आने के बाद के आंकड़े, और इनफैक्ट बाबर आजम तो लगातार फॉर्म में चल ही रहे थे। बाबर आजम को यहां पर भी एडवांटेज देता हूं, अगर मैं रोहित को देता हूं 65%, तो बाबर आजम इज नाउ क्लियरली बैटिंग वाइज यहाँ पे 75 to 80%। कोई यहाँ पर ऑन फॉर्म तो कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा, बिकॉज बाबर ने आउटशाइन किया, स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट, ठीक है ना। अब जैसे मैंने पहले